अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। पूरा हफ्ता मैं सोचती हूँ शो में क्या क्या कहना है, क्या क्या आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं हमारे मुल्क में, मुख्तलिफ़ शहरों में, कि दिल दहलने के साथ साथ एक ज़मीर की जो आवाज़ है वो भी एक सवाल करती है कि हम लोग इतने खामोश क्यों बैठे हुए हैं। हम लोग जब कोई भी मैच हम लोग जीतते हैं तो सड़कों पे निकलते हैं, खुशी मनाते हैं, कोई त्यौहार होता है उसमें सड़कों पे निकले हुए होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सड़कों पे आप निकल के तोड़ ताड़ करें या कोई ऐसा कोई ऐसी इज्तिमा होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको कहा जाता है, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में सवाल ये है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान में रहते हुए भी हम लोग हर वक्त डर व खौफ का शिकार हैं। पिछले दिनों में अभी हाल ही में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं हर रोज़, उसको देख के अव्वल तो यकीन नहीं आता कि हमारे मुल्क में ऐसे हो रहा है और कोई सज़ा नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। एक इंसान को पकड़ लेते हैं, उसकी तस्वीरें छप जाती हैं, उसके बाद ही केस चलना शुरू हो जाता है, फिर वो बाइज़्ज़त बरी भी हो जाते हैं और फिर दोबारा तैयार हो जाते हैं वही क्राइम करने के लिए या उससे ज़्यादा बदतर क्राइम करने के लिए। जो बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती इतनी आम हो गई है अब कि जिस तरह लगता है कि अब कोई बात ही नहीं है। और हम लोग एक नेशन होते हुए, पाकिस्तानी होते हुए हम लोग बस लिख देते हैं या ट्विटर के ऊपर मेरी तरह, लेकिन जहाँ तक आवाज़ उठाने की बात है तो आवाज़ अब उठाने का वक्त है। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये वाक़यात जो पेश आ रहे हैं, जो कि यकीन से आप का दिल जो है खाना क्या, आपका कुछ नहीं दिल चाहता कि इंसान के, पाकिस्तान में लोगों के ज़मीर भी मर गए हैं। एक ही भाग दौड़ है जो कि पैसे की भाग दौड़ है जी, कितना पैसा कमा रहे हैं, पैसा 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 पैसा। उसके अंदर आपके बच्चे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, ख़वातीन शिकार हैं, अब ख्वाजा सरा शिकार हैं। पेशावर में कल एक ख्वाजा सरा को, जो कि एक एक्टिविस्ट भी थे, उनको गोलियों से छलनी करके तड़पता हुआ छोड़ दिया और वो मर गए। उसके बाद जो कल मोटरवे पे वाक़या हुआ जिसमें एक खातून जो थी अपने 2 बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी और गाड़ी ख़राब हुई और जो लोग रुके उनकी मदद करने के लिए, वही उनको जो है जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया मोटरवे के ऊपर। उनके 2 बच्चे साथ। आप सोच सकते हैं कि ये कैसे जंगल में हम रह रहे हैं जहाँ पे ना कोई कानून है, ना पे कोई सज़ा है, ना जो हुक्मरान है वो इसके बारे में कुछ कर रहे हैं, ना ही जुडिशरी इसके बारे में कुछ कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग एज़ पाकिस्तानी, हम लोग जो है बस लिख देते हैं। 2 दिन एक किस्से के ऊपर बोलते हैं, फिर 2 दिन के बाद कोई और किस्सा हो जाता है। उसके बाद वो प्यारी सी बच्ची जिसने पाकिस्तान का परचम अपने हाथ में उठाया हुआ है, वो मरवा, मैं तो मेरे इस वक्त अगर कैमरा इतना करीब होता कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके साथ जिनसी ज़्यादती करने के बाद उसको जला दिया। कल एक 4 साल की बच्ची कराची में, उनके जो मैं स्क्रीन पे कह नहीं सकती कि उस आदमी ने उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर उसके बाद मार दिया। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। आप लोग अभी नहीं जागेंगे तो ये वाक़यात जो है मॉल्स के अंदर, सड़कों के ऊपर, बाज़ारों के अंदर होने लगेंगे और फिर जो है पानी तो ऑलरेडी सर से गुजर चुका है जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, जहाँ पे कानून की बात आती है, जहाँ पे ऐसी लाकानूनियत है कि समझ नहीं आता कि जिस इंसान ने एक कांस्टेबल को हमारी आंखों के सामने सीसीटीवी कैमरे ने कैप्चर किया है कि इतनी तेज़ गाड़ी आई और बेचारे कांस्टेबल को कुचलती हुई चली गई, उन इंसान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है कि जी इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई आपके पास सबूत नहीं है। सबूत तो हम सब ने देखा। तो ये अगर हाल है कानून का पाकिस्तान में, तो ना बच्चे इस वक्त महफूज हैं। 4 साल का बच्चा क्या होता है, 3 साल का बच्चा क्या होता है, ना जानवर महफूज हैं, ना बुज़ुर्ग महफूज हैं, ना ख़वातीन हैं, ना मर्द हज़रात हैं, ना ख्वाजा सरा हैं। तो ये इस वक्त हम लोगों के कान तो खड़े हो चुके हैं, लेकिन अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग आवाज़ उठाएं इसके लिए। इसके ऊपर जो भी बिल पास हुआ, ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं शीरीन मज़ारी साहिबा,
उनको आप लोग टच करें, उनको ट्विटर के ऊपर उनके जो हैंडल है उसके ऊपर मैसेजेस करें, कुछ भी है अगर आप मैसेज कर सकते हैं वो करें। आवाज़ उठाने के लिए तो देखिए बहुत हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए। हम लोग गोरे और काले, पतले और मोटे में पड़े हुए हैं कि जी गोरे करने वाली क्रीम बता दें, इन्हीं सतही बातों में हमारी सोसाइटी पड़ी हुई है। तो गोरे करने वाली क्रीम के बाद जब आप निकल के बाहर प्यारे तरीके से जाएं तो उसके बाद आपको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपको किसी ने देखा तो वहीं पे आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ा और आपको झाड़ियों में ले गए और उसके बाद जो है अल्लाह माफ़ कर दे, जो हो रहा है आप लोगों के सामने हो रहा है। तो प्लीज़ इसके लिए बात करें, क्योंकि गट्स जो हैं जिसको हिम्मत कहेंगे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में ये करने के लिए नहीं भेजा कि हम चुप रहें और जी फ़लाने को बुरा लगेगा और फ़लाना ये कहेगा। आपसे इसकी पूछ गछ होगी कि आपने इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनाहगार जो है वो जुल्म देखने वाला है, और हमारी जो मुआशरा है उसमें जुल्म देखना और उसके ऊपर चुप करके बैठ जाना कि जी हमारे तो नहीं हुआ, फ़लानी जगह पे हुआ है, तो ये तो बड़ी ही एक मैं कहूँगी सेल्फिशनेस है, खुद गर्जी है कि आप किसी के घर अगर कोई चीज़ हो तो आप उसके लिए फ़ील ही ना करें। आप दूसरे मुल्कों की बहुत मिसालें देते हैं, टर्की की देते हैं, चाइना की देते हैं, वहाँ तो इवन नेबरिंग कंट्री इंडिया की देते हैं, वहाँ तो इस तरह की कोई चीज़ होती है तो लोग तो प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकल आते हैं। हम लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं। हम उस वक्त निकलते हैं जब हमें बिरयानी मिलती है या खाना मिलता है या हमें वोट देने होते हैं, किसी की आपको पैसे मिल रहे होते हैं तो आप लोग रेले के रेले जो है सड़कों पे निकल आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे रोज़ बच्चे जिनसी ज़्यादती का निशाना बन रहे हैं, उसके लिए हम लोगों के लिए रोड पे निकलना, हमें इनविटेशन मिलना चाहिए कि जी हमें क्या ज़रूरत है, इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। कोई ज़ख्मी है, तड़प रहा है, नहीं नहीं यार हम नहीं पढ़ना चाहते इस चीज़ में। तो आप लोग अपनी ज़मीर से, आपका अगर ज़मीर ज़िंदा है तो वो आपसे एक दिन पूछेगा जब आप इस दुनिया से जा रहे होंगे, वो आपको सारी आपकी ज़िंदगी की रील जो है वो आपकी आंखों के सामने चलेगी, जिसमें आप अगर लोगों के लिए नहीं आवाज़ उठाते, जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं आवाज़ उठाते, तो आपको अंदर गिल्ट ज़रूर होगी। तो प्लीज़ अपने आप को जगाएं, झंझोड़ें, क्योंकि हमारे हुक्मरान भी बहुत ही कोई दवाई खा के सो रहे हैं, हमारी कौम भी दवाई खा के सो रही है कि हम 2 दिन किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में फॉलो अप बिल्कुल नहीं करते, फिर उसके 2 दिन के बाद कोई और किस्सा होता है। और अभी तक आप देख लें कितने बच्चे, ज़ैनब से लेके आज तक कितने बच्चे हमारी आंखों के सामने, मासूम कलियां जो हैं उनको दरिंदगी का निशाना बनाया गया, उसके बाद उनको मार दिया गया, कुछ को कचरे में फेंक दिया, कुछ को झाड़ियों में फेंक दिया। तो मैं और मेरे पास आज मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मैंने कहा मैं आज किस तरह शो शुरू करूं। वही जो कहते हैं ना डिनायल में जिस तरह हमारी कौम रहती है, नहीं नहीं जी कुछ नहीं होता, नहीं नहीं जी सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ताला तो बेहतर उनके लिए करते हैं जो अपने लिए खुद बेहतर करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये नहीं कि आपको बैठे बैठे घर पे निवाला बन के तो नहीं आता ना, आप जाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसके बाद सौदा खरीदते हैं, पकाते हैं, फिर निवाला हाथ से लेके डालते हैं, आपको बनी बनाई चीज़ तो मिलती नहीं। तो अल्लाह ताला पे प्लीज़ इस तरह की जो गंदगी है, इस तरह की दरिंदगी जो है उन अल्लाह ताला पे ना डालें, क्योंकि आप खुद जो है गुनाहगार हैं, क्योंकि आप खुद ना जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, ना आप जुल्म के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं, ना ये मैं बता दूं आपको, ये जो हालात हैं और ये सारे रिलेटेड हैं डार्क वेब से। और डार्क वेब के बारे में आज से कुछ साल पहले 1-2 शोज़ हुए थे और उसको हश हश करके बंद कर दिया था। जो कसूर का वाक़या हुआ था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का हुआ था, वो भी इससे रिलेटेड था। तो इसको अभी से कर्ब नहीं करेंगे, इसको पकड़ेंगे नहीं, लोगों को सरेआम फांसी नहीं देंगे या उनको संसार नहीं करेंगे इतने बड़ा घिनौने जुर्म के बाद, तो ये चीज़ आम हो जाएगी, जो कि हो चुकी है। हर चीज़ जब तक आम ना हो जाए तब तक हम लोग जागते नहीं हैं अपनी गहरी नींद से, अपनी खुदगर्जी से, अपने कपड़े, अपने लॉन्चेस, अपने फलाना, अपने ईद मना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। प्लीज़ अपनी सोसाइटी का हाल तो देख लें, इतना गंद भर गया हमारी मुआशरे में। तो किस चीज़ की सेलिब्रेशन आप लोग करते हैं, किस चीज़ के लिए इतना जो है हुल्लड़बाजी होती है, और पाकिस्तान के झंडे आप लोग जो है लहरा रहे होते हैं, दूसरे दिन वो सड़कों पे गिरे हुए होते हैं। तो अपने मुल्क का तो आप एक
वो शोशा करते हैं कि जी हाँ हम बड़ा प्यार करते हैं, तो क्या अपने पाकिस्तान के बच्चों से प्यार नहीं करते आप? क्या अपनी पाकिस्तान की औरतों से, ख्वाजा सरा से? किसने कहा है ख्वाजा सरा अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं? वो जानवर जो हैं उनके साथ लाइन में खड़ा करके उनको जहर दे के फिर उनकी बॉडीज़ रख के फिर तस्वीरें खींच रहे हैं। फिर अल्लाह ताला जब अजाब लाते हैं फिर हम एकदम से कहते हैं पता नहीं हमने क्या किया कि हम पे ये अजाब आया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतनी जब लाकानूनियत हो, इतने जराइम बढ़ जाएं, इतनी हवस बढ़ जाए, तो वहाँ पे अजाब ही आते हैं, वहाँ पे अच्छाई नहीं आती। तो दरख्त जो है, खाली दरख्त बोने से कुछ नहीं होगा। दरख्त जो है जो जड़ें हैं वो इतनी गलीज हो जाएं एक सोसाइटी की, तो ऊपर ऊपर से दरख्त जो है लगाने से कुछ नहीं होगा। अपने जो घर हैं, अपने जो दिमाग हैं, अपने जो सोच है, उसकी गंदगी जब तक साफ़ नहीं होगी तो दरख्त लगाने से इन्वायरमेंट साफ़ नहीं होगी। दरख्तों के नीचे ही ये जिनसी ज़्यादती का निशाना लोग बन रहे होंगे। सो प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगी कि जितने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, प्लीज़ आप इन लोगों को पकड़े जाते हैं तो इनकी तस्वीरें खींच के ना लगाया करें। और कुछ लोगों ने ब्लर की हुई होती हैं तस्वीरें। ऐसे मुजरिम की तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगनी चाहिए ताकि उनको संसार करके उनको सरेआम फांसी दी जाए। जब तक ऐसे नहीं होगा कुछ भी ठीक नहीं होगा, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आज का सवाल आपको मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें किस मुल्क में हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें किस मुल्क में हैं? और उसके अलावा आज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा जो है वो हमारे साथ होंगे और 0300 333 9378 पे आज सेहत के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। 0300 911 6681 पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और लाइव कॉल के लिए 051 410 2249 और व्हाट्सएप नंबर जो है वो 0335 488 434। कसम से नाजी मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया। इतना दुख है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कुकिंग करते हैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। वो जो मरवा बच्ची है उसने पाकिस्तान का झंडा जो है वो हाथ में लिया हुआ है और उसके बाद उसकी दूसरी तस्वीर जो मैं देखती हूँ वो झुलसी हुई बॉडी की तस्वीर है। अगर हम एज अ कॉम हम में थोड़ी शर्म है, बच गई है, तो आप लोग प्लीज़ लिखें, सिटीजन्स पोर्टल पे लिखें, कुछ करें, निकलें अपने खूबसूरत कमरों से, पैसा कमाने की जो दौड़ है उससे निकलें, इर्द गिर्द देखें अपने कि क्या हो रहा है आपके मुल्क में। वो खातून कोई कहता, अच्छा वो किसी को मैंने बताया, मैं इतनी इमोशनल हुई थी, मैंने किसी को बताया तो आगे से कहते अरे वो बच गई ना। तो मैंने कहा यार ऐसे जिंदा रहने से तो वो अंदर से तो मर ही गई होगी। दोनों बच्चों ने उनके साथ जो हुआ कल मोटरवे पे वो नहीं देखा होगा क्या? किस तरह के लोगों के इर्द गिर्द मैं रह रही हूँ और मुझे अब इतनी नफरत सी हो रही होती है जब लोगों के इर्द गिर्द मैं होती हूँ कि इनमें से कौन जो है वो पेडोफाइल होगा, कौन जो है वो इस तरह की गंदी सोच रखता होगा। सो जाग जाएं, उठ जाएं अपनी नींदों से, क्योंकि अगर ना जागे तो ये आम हो जाएगी बात। आज इंशाल्लाह कुकिंग में आपके लिए मैं थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं, मलाई बोटी चिकन मलाई बोटी बनेगी। अब देखिए कितना अजीब एक बात है कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में और आप उससे शिफ्ट होके किस फ्रेम ऑफ माइंड में, बट दिस इज़ लाइफ। लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, खाली लिख के नहीं। अपने जज्बात का इजहार करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। जब तक नहीं करेंगे तो जुडिशरी भी सोई हुई है लंबी तान के, और क्या कहते हैं हुकूमत भी सोई हुई है। किसी को कोई बिल पास हो रहे हैं लेकिन किसी को कोई सज़ा नहीं मिल रही। एक क्विक सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत क्विक सी रेसिपी है वो आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करती हूँ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बस मैंने हैंड वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं और आज बन रही है चिकन मलाई बोटी। बहुत ही आसान रेसिपी है। और उप्स, मैंने पहले से जज्बात जो है ना नाज़रीन वो इंसान को ज़रूर शो करने चाहिए किसी मामले में। इसमें मैं कोई आधा कप के बराबर ऑयल डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसकी आंच बहुत ही हल्की कर रही हूँ। और चौक किधर गई? ओके सॉरी, एक सेकेंड।
चिकन मलाई बोटी। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2249 पे। और आज का सवाल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें किस मुल्क में हैं। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई दुख के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। पहले तो मैं आपको और आपके जनाब तमाम स्टाफ को और वाजिबुल एहतराम जनाब साहबान साहब को, भाई साहब को सलाम पेश करूँगा। वालेकुम सलाम साहब। इंतहाई दुख भरी आवाज़ के साथ मैं यही अर्ज करूँगा कि ऐसे इंसान को जब वो पकड़ा जाए, कहते हैं कि वो पकड़ा गया है, जी उसको सजाए मौत देकर फांसी लटका के 7 दिन 8 दिन चौक में उसकी लाश लटकी रहनी चाहिए। जी क्योंकि हम ज़ईफ आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, बाल बच्चों से बाहर जाना, किसी न किसी काम के लिए आना है, पढ़ने के लिए जाना है, स्कूल के लिए आना है, माँ बाप कहाँ तक बच्चों के एहतियात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक हम घिनौने जंगल में रह रहे हैं जिसको हम अब अपना मुआशरा कहते हैं। हमारा मुआशरा अब इस काबिल नहीं रहा कि इसमें ऐसे ही बाहर निकल जाया जाए या कुछ सोचा जाए। और कुछ फिर बहुत गंदगी फैल गई है। और फिर दूसरा जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है उस बच्ची के साथ मोटरवे पर, जी जी वो बिल्कुल। बायस नेदामत है, तौबा तौबा तौबा। खासकर ट्रैफिक पुलिस के लिए। जी बिल्कुल। बस उसको पकड़ लेंगे, फिर वो रातों रात को पैसे कोई देगा, फिर वो निकल जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं और होगा। फिर इंतहाई बड़े कर्व की बात है कि मुकम्मल तौर पर टीवी दिखा रहा है कांस्टेबल को मारते हुए, जी लेकिन फिर भी आदम गवाही के बगैर उसे बाइक बरी कर दिया गया है। मेरे ख्याल में अंधे होते हैं या चश्मे लगाने की जरूरत होती है कि इतना बड़ा जी सबूत हाँ, सामने यही होते बात हुए है। भी कह रहे हैं कि जी सबूत की अदम फरामी की वजह और से। जो ख्वाजा सराब को गोलियों से मारा गया है, जी। ये भी इंतहाई शर्मनाक बात है। वो भी हरकार इंसान है, अल्लाह की मखलूकात है वो भी। जी बिल्कुल आपने बिल्कुल। जो गुफ्तगू की, मैं इसकी तारीफ करता हूँ और मरम्मत करता हूँ इस तमाम कार्रवाई की जो कुछ भी लोग कर रहे हैं। और आपका टीवी जो है माशाल्लाह केटू, ये ऐसी आवाज़ों को बुलंद कर रहा है, उठा रहा है ताकि कौम जाग जाए, हुक्मरान जाग जाए, हुक्मरान होश लें। जी मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कौम के बेटो, कौम की बेटियों की इज्जत करो, एहतराम करो। जी सर, आप इनकी वजह से हैं, ये आपकी वजह से नहीं है। सही कह रहे हैं जिस सर, कौम ने अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं की, वो किसी की क्या इज्जत करेगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप ठीक है भाई साहब, खैरियत से हैं आप? भाई साहब हमारे साथ, ओहो आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप होगी। बहुत शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब फ्रॉम अटक से हमें कॉल कर रहे थे। सो नाज़रीन, बात ये है कि बस ज़मीर मर चुके हैं, पैसे की दौड़ है। शायद हम लोगों ने मिलावट वाली चीज़ें बहुत खा ली हैं ना, गधे घोड़े कुत्तों के गोश्त जो है वो खाए हैं, तो अब हमारी जो सेंसेस हैं वो बिल्कुल काम नहीं करती। ऑल व्हाट वी आर बॉदर्ड अबाउट, जिस चीज़ की हमें फ़िक्र होती है वो ये कि पैसे कौन कितने कमा रहा है, किससे आपने क्या काम निकालना है। आप ज़मीर और इन बातों, ये पुराने ज़माने की लोग सोचते हैं ना कि जी ये तो पुराने ज़माने की बातें हैं। सो बेसिकली पुराना नया ज़माना नहीं होता। जो राइट होता है वो सही होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है। हम लोग पाकिस्तान में ग्रे एरिया में रहने के आदी हो चुके हैं, ब्लैक एंड वाइट में बिलीव नहीं करते। यहाँ सच होता है, यहाँ झूठ होता है। ये चिकन आपको बता दूँ, इसमें इंग्रेडिएंट्स चिकन मलाई बोटी में चिकन आपने ये क्यूब वाली चिकन ले लेनी है, बोनलेस। इसके बाद इसमें डलेगा दही, डलेगा 1 कप, आधा कप क्रीम डलेगी, सफ़ेद ये सॉरी कह रही हूँ सफ़ेद काली मिर्च डलेगी, वाइट पेपर डलेगी यानी सफ़ेद मिर्च, हस्ब ज़ायक़ा नमक, हरा धनिया और हरी मिर्चें। इसके अंदर मैं जो नमक है वो शामिल कर रही हूँ, तो इसको थोड़ा मैरिनेट करने की। और खूब सारी काली मिर्च इसमें डालेंगे, कुटी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है, और सफ़ेद यानी वाइट पेपर। इसको अच्छी तरह आपने थोड़ा सा मैरिनेट करके रख लेना है। मेरे पास टाइम यहाँ पे शॉर्ट है तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम टाइम में इसको रखूँगी। और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल करूँगी इसको मैरिनेट करने के लिए, और थोड़ा सा हरा धनिया माफ़ कीजिएगा। इस तरीके से आपने इसको रख देना है ढक के 5 से 10 मिनट।
और उसके बाद आपने इसको जो प्याज और लहसुन अदरक है वो अभी हो रहा है, अगर आप देख सकते हैं। आपने इसको सिर्फ गुलाबी करना है, इसको ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल कलरलेस होना चाहिए लेकिन कुक्ड होना चाहिए। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। तो मैं कम तेल इससे डाल रही हूँ बिकॉज क्रीम भी डलेगी, दही भी डलेगा, फिर बहुत ऑयली हो जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओह सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। इसको थोड़ा सा मैं अब आंच ऊंची कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा जो है वो शामिल कर रही हूँ। ज़ीरा कहाँ गया? ज़ीरा, ज़ीरा है कहीं? आगे है, आगे है, ये है। ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, आधी टीस्पून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? ये रेडियन से इकबाल खान स्वाति की। जी जी, क्या हाल चाल है आपके स्वाति साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक है? थोड़ा सा ऊंचा कर दें और थोड़ा सा ऊंचा बोलें स्वाति साहब। आप ठीक है? खैरियत है? जी खैरियत है? ठीक है आप? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। आप सुनाइए, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे स्वाति साहब आप? बस एक बात करना चाहता था कि जब इन दिनों में ये 2-3 दिन से खबरें सुनते हैं तो शायद ज्यादा टेंशन हो रही है पाकिस्तान के माहौल में। बच्चों की और इस तरीके से ये मोटरवे वाला जो किसी को आई तो हमारे मुल्क ऐसे किरदार पहुंचाने हमारे जी बिल्कुल, आपकी आई थिंक थोड़ा सा डिस्टॉर्शन थी। आपने आई थिंक इसी हवाले से बात की थी मोटरवे पे। नाज़रीन सोचें ज़रा कि आप की गाड़ी ख़राब अगर होती है मोटरवे पे, आप थोड़ा सा रुकते हैं कि यार कोई मदद करेगा, और मदद करने के बहाने लोग रुकते हैं और शीशा तोड़ के। इतनी हवस कहाँ से आ गई, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जानवरों को नहीं छोड़े, बच्चों को नहीं छोड़े। औरतें तो चलें एक ज़माने में थी, वो तो एक था, लेकिन इस तरह नहीं था। कभी शाज़ व नादिर कभी को वाक़या होता था। मर्द हजरात, ख्वाजा सरा, मतलब हमारी कौम को क्या हो गया? हम क्या खा रहे हैं या क्या देख रहे हैं? यहाँ शायद इंटरनेट हमारे यहाँ पे जो है वो सिक्योर नहीं है। आप कुछ भी जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं। बच्चे गूगल के ऊपर कुछ भी टाइप करें आप इंटरनेट पे। तो पीटीए को जो इंटरनेट है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, साइट्स को ब्लॉक करना चाहिए। क्योंकि आप यूएई में जाएं, ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वहाँ पे आप किसी साइट पे अगर गलत साइट पे जाने की कोशिश करें तो आप ब्लॉक होते हैं। सब साइट्स ब्लॉक हैं, बच्चे भी आराम से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसी और इंजन से या वीपीएन से जाने की कोशिश करता है तो उनको वहाँ पे रेडार पे आ जाता है और वो आपको आके घर पे पहले तो वार्निंग देते हैं, उसके बाद वो आपको पकड़ के ले जाके जेल में बंद कर देते हैं। तो वहाँ के जो शुरते हैं, वहाँ से तो लोग ऐसे डरते हैं जितना अपने माँ बाप से शायद ना डरते हों, कि उन्होंने ऐसी दहशत फैलाई हुई है वहाँ पे, पुलिस स्टेट है वो। सो अब मैं इसमें ये देखें चिकन अब मैंने जो मैरिनेट की थी वो इसमें शामिल कर दी है, और इसके बाद इसको अच्छी तरह थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसमें दही और क्रीम डाल के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ दिल्ली से। कौन बात कर रही हैं? सॉरी, आयशा आयशा आयशा। आयशा। क्या हाल है आयशा आपके? खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक जी, शुक्रिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका शो हम देखते हैं, मुझे तो आपका शो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। और आप जो ये रेसिपीज़ लेके आती हैं और इससे हमें सीखने का मौका मिलता है और अक्सर ट्राई भी करते हैं रेसिपीज़ वगैरह। थैंक यू। और जो मैं भी इस बच्ची के बारे में कहना चाहूँगी, थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। जी जी जी। कि हमारे अपने भी बच्चे हैं, मेरे भी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो यकीन करें इतना खौफ पैदा हो गया कि हम बच्चों को अगर वो घर में बोर भी हो रहे हो तो एक सेकंड के लिए अपने गली में अपने गेट के आगे भी उनको नहीं जाने देते। जी क्योंकि हालात जो चल रहे हैं, आपकी बात ठीक है कि हमारे हुक्मरान खामोश हैं। बिल्कुल। वो इस वजह से खामोश हैं कि उनके अपने बच्चे सेफ हैं। जी बिल्कुल। उनके बच्चों के आगे पीछे गार्ड्स हैं, ठीक है। तो एक गरीब बंदा कहाँ जाए, वो अपने बच्चों को कैसे उनकी सेफ्टी करे? जिस तरह अभी स्टार्टिंग में आप बहुत इमोशनल हो रही थी, यकीन करें
मैं खुद उस बच्ची को देखती हूँ तो मेरा दिल फटने लग जाता है बिल्कुल कि हमारे बच्चे भी हैं और ये भी किसी माँ की बच्ची थी, कितनी बेदर्दी से उसका जो है उसको उसका कत्ल किया गया, ज्यादती की। तो यही बात है कि कहाँ है हमारे हुक्मरान। अगर किसी हमारे एक बड़े हुक्मरान की किसी बच्चे पे अगर इस तरह की बात आ जाए तो पता नहीं क्या कुछ हो जाए। जी बिल्कुल। तो ये तो गरीबों के बच्चे हैं ना, आए दिन कभी जैनब, कभी मरवा, कभी कोई और, इस तरह की भेड़ चढ़ती रहती हैं। जी बिल्कुल। तो और हम इनके इतने लिए इसके आदी हो चुके हैं कि 4 जी दिन बिल्कुल। बाद हम लोग ईद मना रहे होते हैं या फिर कोई त्यौहार मना रहे जी होते जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कह रही हूँ कि अगर हमारे किसी हुक्मरान के बच्चे के साथ ये चीज हो तो आप सोचें कि कयामत बरपा हो जाए, बिल्कुल। क्योंकि वो बड़े हुक्मरानों के बच्चे होंगे, ये तो गरीबों के हैं, आज ये कल दूसरे कल दूसरा। तो ये सोचे कि इनके लिए कौन आवाज उठाएगा। हम तो लेडीज है ना, हम तो जो है वही बात है कि हम क्या कर सकती हैं, हम तो एक आम से लोग हैं। तो सही जो कह रहे हैं। हमारे बड़े हैं उनको बोलना चाहिए। अब कितनी माओ की गोदें उजड़ जाती हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे बच्चे भी हैं, हम नहीं निकलने दे सकते। बिल्कुल हम लोग बच्चे बोर हो रहे होते हैं, बच्चे मतलब हम नहीं उनको एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों के आगे से ओझल नहीं होने देते। जबकि हमारा बचपन जब था तो हम सारा दिन खेलते रहते थे, कहाँ कहाँ से हमारी माओ को परवाह, क्योंकि वो वक्त उस टाइम अच्छा जा रहा होता था। लेकिन आजकल जब अगर ये जब स्टार्ट हुई थी ये चीज, तब से इस पे कुछ रिएक्शन लिया जाता तो आज हालात इतने ज्यादा बढ़ते ना, आज यहाँ तक नौबत ना आती। आज हर हफ्ते बाद, महीने बाद हमें कोई मरवा, कोई जैनब, उनकी इस तरह की कहानियां ना सुननी पड़ती। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही इस कह पे कोई रही हैं। रिएक्शन नहीं लिया गया। अभी भी जो है टाइम है। प्लीज प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी ऐसा वाक्य होता है तो प्लीज आप लोग बोलें। और आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यकीन करें मैं बड़ी खुश होती हूँ जहाँ हमें बोलने का मौका मिलता है, चले मुझे जहाँ हम अपने दिल की बात करते हैं, क्योंकि हम भी बच्चों वाले हैं। और जो है अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपके ड्रामे भी देखती रहती थी और जो है अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे शो करती हैं आप और मैं आपका शो ज़रूर देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आपकी रेसिपीज़ बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत शुक्रिया आपका रावलपिंडी से कॉल किया आपने। और नाज़रीन वही मैं कहूँगी कि ये जो अभी भी वक्त है, अल्लाह करे बिल और ये जो सर, ये नहीं कि ज़ैनब के कातिल की तरह कि वो जेल में ही जी पता चला जी उसको कहीं से फांसी दे दी, किसी ने देखा नहीं। सरेआम जब तक ये चीज़ नहीं होगी, जिस तरह ईरान में और मुल्कों में हुई है कि चाइल्ड रेप के ऊपर जो है मोलेस्टेशन के ऊपर सरेआम फांसी जब तक नहीं मिलेगी तो ये चीज़ बंद नहीं होगी। सेकेंडली चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये जो लड़कियों की ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स, ये सारे जो नेक्सस है ये बहुत तेज़ी से हमारे मुल्क में काम कर रहा है और इसके ऊपर आवाज़ और इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। सो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपसे इसी टॉपिक पे बात की जाए। ये चिकन आप देख रहे हैं अब थोड़ी काफ़ी कुक हो गई है, लेकिन अब हमारे डॉक्टर साहब के भी आने का टाइम आ गया है। माफ़ कीजिएगा, आज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा नहीं है बल्कि आज डॉक्टर जुल्करनैन हमारे साथ होंगे जो पिछले हफ्ते भी थे। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बातें बताई। सो वापस आएंगे तो ये मैं साथ साथ रेसिपी भी करती जाऊँगी और बातचीत भी होगी और डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात भी होगी। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं। चिकन ये देख लें आप, चिकन की सूरत हाल ऐसी हो चुकी है और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इसमें हम 1 कप जो है दही डालेंगे। डॉक्टर साहब आ चुके हैं, उनका तारुफ कराने से पहले जल्दी से ये ज़रा मैं कर लूँ। ये 1 कप के बराबर हम इसमें दही डालेंगे, इसको अच्छी तरह आपने फेंट लेना है और आधा कप के बराबर हम कोई भी आपकी टेट्रा पैक की क्रीम है वो शामिल करेंगे। फिर इसको ढक्कन लगा के थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको जो है रख देंगे हल्की आंच पे ताकि अच्छी तरह पकेगा। और डॉक्टर साहब का मैं तारुफ करा दूं, माफ़ कीजिएगा आज हमारे साथ हर जुमेरात वाले दिन हुआ करेंगे बहुत ही प्यारे से डॉक्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व कैसे रहमतुल्लाहि हैं व आप? बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पिछला शो की आपको क्या फीडबैक मिली? वो तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा दूसरा लोगों ने भी बहुत पसंद किया आपके साथ जो हम शो करते हैं इधर हाँ। बैठ के, और दूसरे इन्फॉर्मेटिव जो बातें लोगों तक हम पहुंचाते हैं सही। तो सेहत के हवाले से काफ़ी लोगों ने जो है ना उनको पसंद भी किया। और बाद में भी जो है ना काफ़ी सारे लोग व्हाट्सएप पर हमारे जो बीमारियों के हवाले से भी हाँ। बात करते थे और शो का भी जो है ना आपके लिए भी बहुत सारे जो है ना लोगों ने आपकी तारीफ की। थैंक तो यू। नहीं बहुत डॉक्टर साहब अच्छा आपने बड़ी अच्छी मैदे के हवाले से हमने पिछले हफ्ते जो शो किया था। नाज़रीन अब आपके सवाल हो तो आप मैसेज कर सकते हैं 0335488844 पे। उसके अलावा कॉल करें तो अपना
जो क्विकली से बता दें कि इशू क्या है, एज बता दें और प्रॉब्लम बता दें। जो भी मसला हो तो शॉर्ट बताएं, एक्सप्लेन किया करेंगे उस हिसाब से इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आपको बता दूं आज हाफ शो में हम स्किन के हवाले से रिलेटेड बात करेंगे और हाफ में गुर्दे यानी किडनीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर साहब पहले फिर किडनीज के ऊपर कर लें। कर लेंगे बिल्कुल अच्छा, इंशाल्लाह। किडनीज के हवाले से ये बताएं कि किडनीज का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। और लोगों की बॉडी में जो फुलावट आ जाती है कभी कभी वो किडनीज फंक्शन नहीं सही कर रही होती उसकी वजह से भी और पानी ना पीने की वजह से भी। बिल्कुल। गुर्दे इस तरह है ना, हमारे बॉडी में जो गुर्दों का जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह है कि मतलब ये हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करना, उसको मेंटेन रखना, क्योंकि उसमें से जो हमारा जो ब्लड प्रेशर रेगुलर रूटीन में जो है ना उनको मेंटेन रखना, इसमें किडनीज का एक बहुत बड़ा रोल है। अब वो मतलब ब्लड प्रेशर हाई है तो ये सोडियम जो है ना किडनीज के थ्रू जो है ना सोडियम जो है ना बाहर निकलता है यूरिन के थ्रू, तो उसी हिसाब से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर जो है ना कम होना शुरू हो जाता है। जिस तरह अब अगर लो ब्लड प्रेशर है किसी बंदे का तो किडनीज जो है उनको बॉडी में जो है ना फ्लूइड और दूसरा सोडियम जो है साल्ट उनको रिटेन करके ब्लड लेवल भी हमारा कंट्रोल करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अब ये जो फंक्शन है सारे इसलिए ठीक होंगे, उस वक्त ठीक होंगे जब हम पानी का इस्तेमाल बराबर रखेंगे, दूसरे ब्लड का लेवल जो है ना बॉडी में बराबर होगा तो किडनी सही तरीके से अपना फंक्शन जो है ना वो कर सकेगी। तो इसलिए हमें जो आपने कहा पानी का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हम पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो गुर्दे के लिए अब जब अगर ब्लड की कमी आएगी तो फिर ये होगा कि गुर्दे में जो यूरेट्स है या जो कैल्शियम है एक्स्ट्रा तो वो जो है ना फिर रिटेन होते रहेंगे। तो ये बाद में जो गुर्दों के जो हमें पथरियाँ सामने आती हैं या किडनी स्टोन जो हमें आते हैं ना अल्ट्रासाउंड में देखे काफ़ी सारे हम देखते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये मसला। तो यही वजह है कि सिर्फ पानी का इस्तेमाल कम होने की वजह से जो है ना ये इस तरह के मसले हमें आते हैं। तो अच्छा सॉरी डॉक्टर साहब मैं उधर ही आना चाह रही हूँ जल्दी से। ये दही का आधा का आपके लिए बन रहा है, आप भी और टीम के लिए। नाज़रीन ये देख लें चिकन जो है इस तरह की हो जाए। अब आपने इसमें 1 कप के बराबर माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही शामिल कर दिया और आधा कप ही इसमें 1 कप तो दही है और आधा कप जो है वो टेट्रा पैक क्रीम या फिर कोई आपकी फ्रेश क्रीम हो ये हमने ये इसमें शामिल कर दिया। और आप इसमें कोई सब्ज़ी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन खाली ये मलाई जो है मलाई बोटी बन रही है चिकन की। अब इसको हमने हल्का सा इसमें कोई उबलता हुआ पानी जो है वो आधा कप के बराबर डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए और हरी मिर्चें कुकिंग के दौरान। ये देख लें इसको आपने साइड से अच्छा सा थोड़ा सा मिक्स करना है और ये सर्व करते वक्त आपने इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर लेंगे तो और ज़्यादा इसमें लज्जत आ जाएगी। ये हमने अब कुकिंग के लिए इसको हल्की आंच के ऊपर मैंने रख दिया है, ये कुक हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा फाइनल डिश क्या बनी है। जी डॉक्टर साहब सॉरी किडनी के हवाले से तो ये बताएं ये जो गर्मियों में लोगों को यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल इसकी वजूहात क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है एक तो बैक्टीरियल है जो ये जो इसका भी किडनीज ख़राब करने में बहुत ज़्यादा जो है ना रोल है। ठीक है। तो वजह एक तो यही है ना कि बैक्टीरियल जो है ना इन्फेक्शन है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है तो इसका तो एक तो होम्योपैथिक में इसका मुकम्मल इलाज है, दूसरा ये जो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यूटीआई अच्छा यूटीआई के सिम्टम्स क्या हैं ये भी हमारे नाज़रीन को बता दें। यूरिन की जो है ना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें से जो है ना जलन और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, साथ में जो है ना दर्द, ये वाले सारे अलामात जो है ना यूटीआई में हमें सामने आते हैं। तो यही जो बैक्टीरिया है जो ब्लैडर में जो है ना मसला काज करते हैं, इस तरह जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं या उसकी वजह से जलन जो है ना महसूस होता है लोगों को, तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन टाइम इसके लिए इलाज लेना चाहिए कि क्योंकि ये भी जो है ना गुर्दे को ख़राब करने में इसका भी एक बराबर रोल है, क्योंकि यही बैक्टीरियाज जो है ना फिर ऊपर जो है ना इन्फेक्शन पैदा करने वाले जो मादे बॉडी में एंटर हुए होते हैं तो यही जो है ना ये यूरेटर्स के थ्रू जो है ना किडनी में पहुंच जाते हैं। तो किडनीज़ के यही इन्फेक्शन फिर किडनीज़ में हो जाता है, जो किडनीज़ के निप्रोन्स हैं या उसमें जो बोमेंस कैप्सूल हैं उसको जो है ना इफेक्ट करके फिर किडनीज़ को भी जो है ना वो ख़राब करता है। तो इसलिए खराब करता है। ओके जी जी, तो जो भी मसला हो आप इस तरफ हो जाए ठीक है। कैमरे का कैमरे का कमाल है, बस देख ले।
तो अच्छा यूटीआई नाज़रीन आपको मैं बता दूं ये यूटीआई की जो सिम्टम्स हैं ये जो डॉक्टर साहब ने कहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे एक दफ़ा हुआ था जून की गर्मियां थी बिल्कुल 1998 में हम लोग बिल्लो और जीटी रोड पे ब्रेका लगियां शूट कर रहे थे लाहौर में जीटी रोड पे। जी वो पानी का ज़ाहिर है आप उसमें लगे हुए होते पानी का नहीं ज़्यादा इस्तेमाल किया तो शाम हुई है तो मुझे लगा जिस तरह बॉडी फूल रही है स्वेलिंग हो रही है फेस पे। अब मैं वही वाली बात कि आपको प्रेशर बहुत है लेकिन जब आप जाते हैं तो कुछ नहीं होता एंड देयर इज नो उस स्टेज पे आपको नहीं जाना चाहिए असल में पहले ही उसको जाके ना डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। इतनी तकलीफ हुई थी डॉक्टर साहब मुझे तो वो है ना बिल्कुल जो है ना बहुत ज्यादा पेनफुल वो कंडीशन है ना। तो ये इसलिए हो जाता है कि मतलब जो लोग पानी का इस्तेमाल जिस तरह आप कह रहे थे कि गर्मी में हम शूट कर रहे थे और तो नहीं ख्याल रहा पानी बिल्कुल पीने का। तो गर्मियों में जो है ना पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि एक तो स्वेटिंग के हालत में जो है ना क्योंकि पसीना भी निकल रहा होता है तो उसकी वजह से भी पानी की कमी आती है। दूसरा हम पानी ऊपर से लेते भी नहीं है पीते भी नहीं है तो उसकी वजह से किडनीज में ये जो रेत वगैरह है या जो यूरेट्स जो मैंने कह दिया या कैल्शियम्स के जो जर्रे हैं सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं निकालने वाले प्रोडक्ट्स हैं तो वो पूरी एरिया में जो है ना इरिटेशन पैदा करके उनको जो है ना जख्मी कर देते हैं तो उस वजह से फिर यूरिन की के साथ जो है ना पेन भी महसूस होता है और दूसरा यूरिन की जो है ना फ्लो भी अक्सर उनकी अर्जेंसी बहुत होती है लेकिन जाके जो है ना वो नीड जो है वो पूरी बराबर नहीं होती। तो जिन लोगों को भी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके लिए इन टाइम होम्योपैथिक इलाज जो है ना वो करना चाहिए। नाज़रीन देखिए मैं इतनी कुछ जज्बाती होके आई कि मैंने ना ग्लव्स ही नहीं उतारे ये भी उतारने थे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक हमारे साथ कॉलर है उनसे बात करने एक हमारे साथ कॉलर है। ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम सो सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब अब आते हैं किडनीज को क्या क्या ऐसी चीज़ है फर्ज करें को पानी पीना भूल जाता है बिल्कुल इसका जो आप कह रहे हैं कि होम्योपैथिक इलाज है तो उसमें क्या ज़्यादातर आप रेकमेंड करते हैं? किडनीज के वो सिम्टम्स के हवाले से हम ट्रीटमेंट करते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जिसको सिर्फ पेन जो है ना वो महसूस होता है कहते हैं हमारी कमर में दर्द है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में बताना बहुत मैं ज़रूरी समझूंगा क्योंकि कुछ लोग इस तरह होते हैं जिनको कमर में दर्द की शिकायत कहते हैं हमें कहते हैं हमें कमर का दर्द है कमर का साइड्स पे दर्द होता बिल्कुल लेकिन वो साइड्स पर होता है एग्जैक्टली। अच्छा नाज़रीन आपकी जो सॉरी डॉक्टर साहब वो अगर आप डायग्राम देखें ना तो किडनीज यूं करके हैं बिल्कुल तो आपको कमर में दर्द होता है हालांकि वो किडनी का दर्द होता उसको जो है ना कमर और किडनी उसमें से फर्क बहुत जरूरी है क्योंकि उसका एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए कि आया मेरे कोई गुर्दों में तो मसला नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग है ना। उसका फिर अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए क्योंकि आप एक फिजिशियन से डिस्कस करेंगे तो आपको सही तरीके से गाइड कर सकेगा बजाय इसके कि हम लोग दर्द की गोलियां खाएं। हाँ जी कि हमें दर्द का मसला है तो पेन किलर वगैरह यूज़ कर लें तो इससे बेहतर यही होगा कि एक फिजिशियन से डिस्कस कर लें। दूसरा उसका अल्ट्रासाउंड करके पता चलाया जा सके कि मतलब आया गुर्दे में पथरी बनी हुई है या स्टोन्स हैं या उसका फंक्शन कम हुआ है। ठीक है तो उस हिसाब से फिर जो है ना बेहतर मेडिसिन वो लेके आपको कम वक्त में ज्यादा फायदा जो है ना वो। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी हैं जी ठीक हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कौन बात कर रहे हैं? मैं जुबैर बात कर रहा हूँ मरी से। इत्तेज़ार साहब फ्रॉम मरी कैसे हैं इत्तेज़ार साहब खैरियत से हैं आप? रागानी जुबैर साहब जुबैर सॉरी जुबैर साहब कैसे हैं जुबैर साहब? शुक्र है अल्लाह का आप सुनाएं ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से। क्या कहना चाहेंगे जुबैर साहब? कहेंगे मेरी बहू है वो आपसे बात करनी चाहती है। आपकी बहू? जी 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 कराएं कराएं। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम क्या हाल है आपके? ठीक ठाक आप ठीक है? ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मारिया नाम? बात कर रही हूँ। फौजिया? मारिया मारिया उस दिन भी आपको कॉल की थी। मारिया कैसी हैं आप ठीक हैं खैरियत से हैं? ठीक ठाक आपने आप ठीक है? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब से कोई पूछना चाहेंगी सवाल? डॉक्टर साहब से यही पूछूंगी कि मेरे बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं कमजोर भी हैं बहुत। क्या कुछ कमजोरी के लिहाज से पूछूंगी। बच्चे आपके बीमार रहते हैं? हेलो जी जी हेलो मैं कह रही हूँ बच्चे बीमार रहते हैं? जी कमजोर भी बहुत हैं। कमजोर है ओके बच्चे कौन क्या उम्र है बच्चे एज की? कितनी है उनकी? एक
एक 1.5 साल का है और एक 3 साल का है। ठीक है, उनको कोई टॉन्सिल्स वगैरह तो नहीं है ना, गले में टॉन्सिल्स तो नहीं है? नहीं नहीं, ट्रांसफर नहीं है, ज्यादातर उल्टियाँ मोशन उनको रहते हैं, कोई चीज भी खाते हैं तो उल्टियाँ मोशन हो जाते हैं उनको। अच्छा ठीक है, आपको उसके लिए आपके को गाइड आप करते हैं। आप लिख लें मारिया, जरूर डॉक्टर साहब, फिर आप इन्होंने गौर से बताना। ये एक तो एक बच्चे हैं ना, कम उम्र के हैं, दूसरा ये बता रहे हैं कि कुछ भी हम उनको खिलाते हैं, एक तो कमज़ोर होते जा रहे हैं, दूसरे उनको उल्टियों का मसला है, कुछ खाने के बाद वो उल्टी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक बेहतरीन दवाई मैं आपको बताता हूँ। उसके फर्स्ट तो उनमें फूड का जो है ना बहुत ख्याल रखना चाहिए। बाहर के इस तरह फूड जो है ना बच्चों को ज़्यादा नहीं देने चाहिए जो स्टमक को इफ़ेक्ट करते हों, जो मैदे को ख़राब करते हों, क्योंकि ज़्यादातर मैदे ख़राब होने की वजह जो है ना ये इस तरह की जगहों के जो है ना खुराकें होती हैं जहाँ पर सफाई का सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता। तो कोशिश यही किया करें कि सही जगह से या घर में जो है ना बच्चों के लिए कुछ इस तरह के खाने वगैरह तैयार घर में करके क्यों नहीं बनाते लोग? बिल्कुल वो वही खिलाना जो है ना बच्चों के लिए बहुत बेहतर होता है। दूसरा इसके लिए एक मैं दवाई बता देता हूँ, एपिकाक एक दवाई है, एपिकॉक। एपिकॉक। तो ये 30 ताकत में 30 ताकत में लेके जो है ना खाने के बाद 1 चम्मच पानी में 5 कतरे मिलाकर देने चाहिए, दोपहर और शाम को या रात को डिनर के बाद 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर। तो ये देखिए इंशाल्लाह उसके साथ मैदे का भी फंक्शन उनका ठीक हो जाएगा, दूसरा उनको जो है ना वोमिटिंग का मसला भी नहीं होगा इंशाल्लाह, जो है ना उसके साथ उल्टियाँ भी नहीं होंगी। ठीक है मारिया, आप लिख लें EPICOIPE, एपिकॉक, CAUCH। ओके, एपिकॉक। ये डॉक्टर विल्मर शॉबे की है? विल्मर शॉबे कंपनी की ये नहीं आप है, 30 ताकत। जर्मन कंपनी है डॉक्टर विल्मर शॉबे, इसकी 30 ताकत में आपने 5-5 कतरे खाने के बाद 1 चम्मच पानी में मिलाकर देनी है अपने बच्चे तो को। बिल्कुल, फिर भी अगर कोई मसला हुआ या सेहत के हवाले से और भी उन्होंने मालूमात लेनी हो तो ये हमारा जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप करें, और बल्कि मरी में अगर आप हैं तो आप आके डॉक्टर साहब को G9 मरकज में इनका वो है क्लिनिक है, तो उधर आके आप दिखा भी सकते हैं ताकि उनका मुकम्मल ट्रीटमेंट हो जाए ना, क्योंकि कोई पेट में कीड़े वगैरह तो नहीं है या स्टमक का कोई मसला तो नहीं है। हम लोग डीवर्मिंग डॉक्टर साहब करते हैं बिल्कुल डॉग्स की, लेकिन इंसानों की भी डीवर्मिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हम लोग जो खा रहे हैं अंदर कीड़े, कुछ लोगों को बहुत भूख लगती है और कमजोर भी होते हैं जी, हम बहुत वो सारे कीड़े खा जाते हैं खाना। एग्जैक्टली उनको जो है ना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिसको भी इस तरह के जो भी बच्चे हैं ना, इनको जो ज़्यादा खाना खाते हैं, उनको ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन एक उनका कलर जो है ना पेल होता जाता है, कलर उनका ख़राब होता है, दूसरा उनको जो है ना कमज़ोरी की तरफ हो जाते हैं। तो बहुत जो है ना मस्ट है उसके लिए एक दवाई मैं बता देता हूँ। इसके लिए अगर किसी को भी इस तरह के मसले हो या उनके बच्चे कमज़ोर होते जाते हो तो उसके लिए एक दवाई है, उसको हम कहते हैं साइना, CINA, साइना। और उसकी जो ताकत है साइना क्यों ताकत में, क्यों उसके साथ लिखना है, ये होम्योपैथिक का उसका एक ताकत है। तो ये रात को 10 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर देने से जो है ना इंशाल्लाह इसको जो है ना 15 दिन तक भी खिलाने के साथ जो है ना मुकम्मल तौर पर बंदा जो है ना डिवर्म हो जाता है। बिल्कुल 10 ड्रॉप्स नाइट, बिल्कुल ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो पीलापन होता है, कमजोरी और इसके बिल्कुल ये वाइट स्पॉट्स जो है ना स्किन पर आते हैं बच्चों के, अक्सर स्किन कुछ वाइट सा होता है, दूसरा उसका कलर जो है ना खराब होता है, एक कमजोरी वो ज्यादा फील करता है, एक्टिव नहीं होता। क्योंकि बच्चों की बात जब आ जाती है तो बच्चे जब ज्यादा शरारती नहीं होंगे, भागदौड़ ज्यादा नहीं करेंगे, एक्टिव ज्यादा नहीं होंगे, तो उसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है ना उसको आराम से नहीं बैठना चाहिए। डॉक्टर साहब फिर तो मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। हाँ तो ये आप बिल्कुल नहीं शरारत असल हम तो बड़े हो गए ना, बच्चों की बात हो रही है। बचपन में शरारत सबसे ज्यादा कौन सी वाली की? हम स्कूल में ज्यादा शरारत, फ्रेंड्स को तंग करना या जो है ना क्लास में इस तरह गपशप लगाना। क्या एक सिर्फ एग्जांपल देना, क्या आपने की होगी? तो सिंपल वो जो ज्यादातर लोग करते हैं क्लास के दौरान जो है ना कागज को एक दूसरे को वो जो है ना मारते जो है ना इसी तरह, और फिर मुंह उधर कर लेते कि मैंने तो मारा मैंने तो नहीं किया। तो इस तरह की शरारतें हम ज्यादा करते थे क्लास में। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात कर रहे हैं? मैं हबीब बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। हबीब फ्रॉम रावलपिंडी। जी जी हबीब साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह की शुक्र, आप सुनाएं कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? ये डॉक्टर साहब बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन रहा हूँ जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ये मेरे मैदे के में ना जो बहुत गैसेस होती है ना, तो
ये पीछे पट्टों ये इस तरह का वो बारे से सही, इनको एक मैदे में गैस का मसला जो है ना बता रहे हैं, और दूसरा जो है ना वो पट्टों की कमजोरी की बात कर रहे हैं जी। और कोई है तकलीफ नहीं आपको? गैसेस बहुत होती हैं निजाम। सही। अच्छा, आपकी एज कितनी है और वजन कितना है आपका? मेरा वजन तकरीबन है 93 किलो। 93? ये बहुत ज्यादा है, तो कम होना चाहिए। वॉक एक्सरसाइज किया करें, ठीक है? आपको जवाब देते हैं, ठीक है? सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, ये एक वाहिद प्रॉब्लम है जिस पे मेरी हंसी नहीं और रुकती है। दूसरा इस पे आप मेरे ख्याल काम में गैस कंपनी वालों से ये राब्ता कर रहे हैं, अभी सर्दियों में गैस असल की में कमी हो जाएगी, इनसे राब्ता कर एक लें। इस पे मैंने देखा भी आप अनकंट्रोल जो है ना हो जाती हैं। तो खैर मसले मसाइल है, अब बीमारियां जो है ना आई हुई है। तो अच्छा उसके बताएं लिए आपने, आई एम सॉरी माफ कीजिएगा, आप पे नहीं, मैं वैसे हंस रही थी। अच्छा बताएं। ये असल में बात कुछ इस तरह है, बाकी ये तो तकलीफ होने वाली जो है ना, देने वाली जो है ना बीमारी है। ब्लड में भी गैसेस पर चले जाते हैं, बंदे की पूरी जो है ना बॉडी के वो इफेक्ट हो जाते हैं। उसके साथ बंदा नॉर्मल रिलैक्स भी नहीं होता, इस तरह सर पर बोझ जो है ना उसके साथ होता है। इसको मैं एक दवाई बता देता हूँ, गैसेस उसके साथ नहीं होंगे, आप बिल्कुल इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएंगे। तो खाने के बाद एक दवाई है वो आपने लेनी है सुबह शाम, 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर। उसका नाम कार्बो वेजिटेबल है। कार्बो वेजिटेबल 30 ताकत में रोज़ाना सुबह और शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें। 1 महीने तक या 15-20 दिन तक इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे तो उसके साथ मुकम्मल तौर पर गैसेस का मसला हल हो जाएगा। दूसरा, आपको जो स्टोमक के प्रॉब्लम है या डिस्पेप्सिया का मसला है आपको मैदे का, तो इसके लिए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लें, बजाय इसके कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें या इससे आपको वक्ती अफाका होगा बराबर। और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप लोग, क्योंकि पिंडी से आप बात कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद आप विज़िट कर ले। कराची कंपनी G9 मरकज़ में मैं बैठता हूँ। यहाँ पर जुमरात जुम्मा हफ्ता सुबह से लेकर जो है ना रात 8 बजे तक मैं पेशेंट्स देखता हूँ। तो क्लिनिक विज़िट कर लें, उस हिसाब को इंशाल्लाह आपको जो है ना फिर बेहतर मेडिसिन में इससे भी बेहतरीन दवाइयाँ आपको प्लान करके वो दे देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये कार्बो वेजिटेबल 30 ताकत में कितनी दफा इन्होंने खानी है? सुबह और शाम कितनी 5 कतरे सुबह और 5 कतरे जो है ना रात को खाने के बाद 1 चम्मच पानी में मिलाकर। तो इसके साथ इसकी डाइजेशन भी ठीक हो जाएगी और दूसरा जो है ना गैसेस का मसला भी उनको ये मुझे बचपन में इसलिए याद है, मेरे जो अल्लाह बख्शे मामू है ना वो ये बहुत खाते हैं। तो वो कार्बो वेजिटेबल के बजाय वो हमेशा कहते हैं भाई कार्बो वेज की सुबह मैंने इतनी खाई है, फिर पल्सेटिला और ये सारी ये सारी जो है ना स्टमक की दवाई है, नक्सवामी और पल्सेटिला कार्बो वेजिटेबल। और उसमें से जो मैदे का, अक्सर कैंसर के पेशेंट्स होते हैं मैदे का, क्योंकि वो उस तरफ जाते हैं, उसके लिए भी एक दवाई है। फिर उसको हम कहते हैं हाइड्रास्टिस जो है ना क्यों ताकत में, तो वो फिर हम सुबह देते हैं निहार मुँह, वो लेके उसके साथ जो मैदे में एक जो उनकी एपिथेलियम जो कमज़ोर हो जाती है या उसमें से ज़रा ज़ख़म हो जाता है, उसके साथ फिर जलन दर्द इस तरह के मसले जो होते हैं, तो ये एक इस तरह की दवाई है जिसके साथ मुकम्मल तौर पर मैदे का जो अंदरूनी लेयर है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी हुमैरा बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। हुमैरा साहिवाल से आप बात कर रही हैं, क्या हाल है? सब खैरियत? वो करती हैं, कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं और गेस्ट भी बहुत अच्छे बुलाती हैं। पिछली हफ्ते से मैं कॉल मिलाना चाह रही थी मगर लग नहीं रही थी, आज बहुत मुश्किल से लगी है। जी फरमाइए, आप डॉक्टर साहब से बात करेंगी? जी मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। मेरे भाई की उम्र 33 साल है और उसका पेट ना अक्सर खराब रहता है, कुछ भी खा ले उसको हजम नहीं होता, उसको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। वो फिर दवाइयाँ लेता है, एंटीबायोटिक भी लेता है, दूसरी भी स्टमक खराब की मेडिसिन लेता है, फिर मतलब काफी दिन बाद जाके फिर सेट होती है तबीयत, फिर दोबारा हो जाता है। तो उसको एच पाइलोरी का मसला था, 4-5 साल पहले वो इलाज करवाया, वो उस वक्त तो ठीक हो गया, मगर अब उसको किसी ने कहा एंडोस्कोपी करवाओ, कहीं खुदा ना खास्ता अल्सर ना हो अंदर। मैं आपको बताता हूँ, उनका वजन ज्यादा है? वजन नहीं जी, वजन तो दरमियाना है, ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरह के फूड्स हैं, इस तरह के कुछ खाने आप लोगों ने नोट किए हैं कि मतलब ये वाली चीज़ ये खाते हैं तो उसके बाद उनको खासतौर पर अगर बाहर कहीं दोस्तों वगैरह के साथ मिर्चें ज्यादा खा ले तो बहुत इसकी तबीयत खराब होती है और इसका थोड़ा सा जो है स्टमक बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक, चलिए ठीक है, आपको जवाब देते हैं। ठीक है मेरा थैंक यू सो मच। लेकिन ये सवाल डॉक्टर साहब, इसका सवाल का जवाब हमें एक छोटे से ब्रेक के बाद देना है। बिल्कुल ठीक है, दे देंगे। सो इंशाल्लाह हुमैरा आप स्टे ट्यून, जैसे ही वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब आप ही के सवाल का जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक।
जी नाज़रीन, मैं देखने के लिए गई थी उसको, जो चिकन मलाई बोटी है ज़बरदस्त, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आ रहा है। तो डॉक्टर साहब, हुमैरा ने जो साहिवाल से कॉल की थी, आप भी मुस्कुरा रहे हैं किसी बात नहीं, आपने वो दूसरा वो ज़बरदस्त बन रहा है तो उसके लिए जो है ना मुंह में पानी आ रहा है। आ रहा है तो बस, कब तक ये आज तो आपने बनेगा फिर इंशाल्लाह। पिछली बार आप चले गए थे, इस दफा खा के जाना। वो भी मैंने टेस्ट किया था, बहुत था? ज़बरदस्त था, लेकिन अच्छा। मैं जल्दी में था तो जिस तरह खाना चाहिए था उस तरह नहीं खा आज सका। आप खाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, प्लीज वो जो हुमैरा का सवाल, ये एच पाइलोरी का जिक्र वो कर रही एच थी। पाइलोरी का बिल्कुल, हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी जो वो कह रहे थे ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो एक जरासीम है, बैक्टीरिया है, सॉरी, अच्छा अच्छा। जो पिछले मरतबा भी इस पर हमने प्रोग्राम किया था। यही वजह है कि अब उनका मसला मामूली से जो है ना नज़रअंदाज करते करते वो आगे तक बढ़ चुका है, ओके। जिसकी वजह से अब वो कुछ भी खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं तो उसकी वजह से उसको पेट जो है ना ख़राब हो जाता है उसका। उसके लिए एक दवाई मैं बता देता हूँ, नक्सवमी का 200, नक्सवमी का 200 ताकत में, तो वो रात को खाने के बाद 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है, तो उससे इंशाल्लाह उसका जो पेट ख़राब रहता है, जो डायरिया का मसला उनको होता है, उसमें आराम होगा उसको इंशाल्लाह, वो नहीं होगा। लेकिन जो मैदे का जो मसला है उनको, या एच पाइलोरी का मसला उनका होता था, तो अब वो खुदा ना करे अगर उसमें से अल्सर बन चुका हो या वो डूडिनल अल्सर का शिकल इख्तियार कर चुका हो, नीचे आंतों में मसला आ गया हो, क्योंकि पेट तभी ख़राब होता है क्योंकि जब आंते हैं वो उधर इरिटेशन पैदा होता है, तो उसके बाद जो है ना हमें डायरिया का शिकार हम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इरिटेशन जब पैदा होगा तो फिर जो वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम है या जो वो आसाबी रगे जो यहाँ पर सारी फैली हुई हैं, क्योंकि ये इसमें से 100 मिलियन ये काफ़ी सारे जो है ना नर्वस सिस्टम के रगे जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यही रग जो है ना, यही आसाबी जो रगे होती हैं, तो ये ब्रेन को जो है ना मैसेज देता है कि यहाँ कोई इरिटेशन पैदा करने वाले मादे आए हुए हैं। सही। तो वहाँ से फिर क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन्स हैं वो फ्लूइड को ज़्यादा जो है ना खारिज करना शुरू कर देते हैं, कि ताकि उसके साथ वो इरिटेंट, वो पेट ख़राब करने वाले मैदे जो है जल्दी जल्दी वो निकल जाएँ ताकि सेहत बहाल कर दें उसका। तो इसलिए उसको ये मसला हो रहा है, तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। कम से कम इसमें हम 3 महीने का इलाज करेंगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्लिनिक से होगा। तो आप बल्कि साहिवाल से आ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें हर महीने इसकी मैं चेकअप करूंगा, उस हिसाब से फिर मेडिसिन देता रहूंगा इंशाल्लाह। तो उसके साथ मैदा भी ठीक हो जाएगा, अगर इनको डूडिनल अल्सर हुआ होगा, उसमें से ज़ख़म हुआ होगा, तो इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएगा। फिलहाल ये नक्सोमी का 200 रात को यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। और फिर कितनी इन्होंने ड्रॉप्स? 200 रात को 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है, तो उससे ये होगा कि मैं इसका पेट ख़राब नहीं होगा। और फिर और भी मैं उससे डिटेल में अगर मुझसे कुछ पूछना चाहे या मुझे अपने जो सारे कागजात रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो व्हाट्सएप करना चाहें तो मुझे भेज सकते हैं, उस हिसाब से आपको जो है ना फिर और भी गाइड कर देंगे। अच्छा हमारा इनके नंबर्स चल रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नक्सवामी का 200 ताकत 200 बिल्कुल 5 कतरे रात को पानी में मिक्स करके। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब। ठीक है बिल्कुल, बस आप तैयार हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अदील बात कर रहा हूँ कोयटा से। अली फ्रॉम कोयटा। जी डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे? जी जी करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बिल्कुल। अली कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अदील बात कर रहा हूँ डॉक्टर। अदील, सॉरी अदील जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, जॉइंट्स जो होते हैं ना बॉडी के, उसमें पेन होता है कभी कभी। जॉइंट्स में पेन होता है आपको? उम्र पूछे। उम्र कितनी है आपकी और वजन? 30 है। 30 ईयर्स। जी हाँ। और वजन ज्यादा है आपका? नहीं, वजन तो ज्यादा नहीं है, वजन तो 64 है। और ठीक है, आपने कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं करवाई, क्योंकि जोड़ों में कोई मसला तो नहीं है, या आपको पहले आपको टाइफाइड का मसला तो नहीं हुआ था, बुखार का? नहीं टाइफाइड नहीं डॉक्टर, टाइफाइड का मसला नहीं है। ठीक। और जोड़ों में दर्द किस टाइम ज्यादा होते हैं? अक्सर सुबह के टाइम या रात को ये या रात शाम के को? टाइम होते नहीं, रात के टाइम जब हम बहुत ज्यादा मतलब दिन में काम करते तो शाम को थोड़ा पेन होता है। ठीक है, आपको एक दवाई बता देता हूँ इंशाल्लाह ऑन एयर, वो अपने साथ नोट कर लें। उसके साथ ये होगा कि आपके जो सारे मसल्स हैं, तो आप दिन में जब आप काम करते हैं आप थकते हैं, तो फिर रात को आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होते, उसकी वजह से आपको जॉइंट्स में और पट्टों में दर्दें होती हैं। उसका मैं दवाई बता देता हूँ आपको, वो आप नोट कर ले अपने साथ, और रात को जो है ना वो 5 कतरे उसके पिया करें, उसके साथ इनका ये मसला हल हो जाएगा मुकम्मल। थैंक यू सो मच, आपने क्वेटा से कॉल की। जी डॉक्टर साहब क्या है? उसकी जो दवाई है वो है रसटॉक्स, और RHUS, रस TOX, रसटॉक्स। वो 30 ताकत में
रोज़ाना रात को 1 चम्मच पानी में से 5 कतरे मिलाकर इन्होंने पीनी है। तो ये 1 महीने तक मुसलसल ये यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ये हो जाएगा कि रात को इनको दर्दें नहीं होंगी, और दूसरा सुबह जब ये उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा इंशाल्लाह जो है ना अपने काम के लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आप दोबारा से RHUSTOS रस्टॉक्स 30 ताकत में 5 कतरे रात को 1 चम्मच पानी में डाल के पीने हैं रोजाना ये पीने हैं, तो उससे मुकम्मल तौर पर इसका ये मसला हल हो जाएगा। वैसे तो इतने यंग हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जाहिर है इतने मिलावट वाले खाने आजकल हैं, कोई अच्छी बिल्कुल ये भी एक ज़बरदस्त पॉइंट है, क्योंकि ये बाज़ार में काम करेंगे या ये ऑफिस में जहाँ भी, तो इन्होंने अपने फूड का ख्याल, ये तो मस्ट है खुराक का, क्योंकि यही हम खाते हैं तो इसके ज़रिए हमें एनर्जी मिलती है। हम काम शाम करते हैं, हम अपने जो भाग दौड़ जो भी काम है, हमारी जो भी ड्यूटियाँ हैं, तो हमारा स्टोमक और हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है ये नॉर्मल होगा, ये ठीक होगा, हम हेल्दी होंगे तो सब कुछ कर सकेंगे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ। हजार नेमत है। तो डॉक्टर साहब आपके लिए कॉल्स का तांता बन चुका है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं कुलसूम बोल रही हूँ। कुलसूम जी फरमाइए, डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगी? हाँ जी कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुलसूम बहन आपको सुन रहे हैं जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? कल मैं बाजार गई थी तो मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो उसको चक्कर आ रहे थे, रंग भी उसका पीला हो गया था, और कहती मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, उनकी क्या वजह, किस वजह से आए? उनको चक्कर आ रहे हैं। उम्र कितनी है उनकी? एज कितना? उम्र 12 साल की। 12 साल की। अच्छा, उनका HB लेवल आप लोगों ने चेक किया हुआ है? क्योंकि अक्सर कमजोरी की वजह से भी जो है ना लड़कियों को वो ज्यादा जो है ना चक्कर आने के मसले होते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है, तो कभी नहीं चेक किया। ठीक, चलिए ठीक है, आपको इसका डिटेल में जवाब देते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्या था कमजोरी की उनको कुलसूम का, सॉरी उनके जो है ना बेटी का मसला था जिसको चक्कर आ रहे थे, तो इसके मुख्तलिफ काजिस होते हैं, लेकिन इस उम्र में जो आते हैं 12 साल में या कम क्या वजह उम्र, ये कमज़ोरी की वजह से अक्सर हो जाते हैं, या जो है ना फीमेल्स के और जो प्रॉब्लम्स होते हैं मेंस्ट्रुअल जो साइकिल्स मंथली अक्सर वो हेवी होते हैं, तो इसकी वजह से आयरन सारा खारिज होता है, तो उसकी भी कमज़ोरी जो है ना लोगों में ज़्यादातर कम उम्र तो आयरन के लिए इनकी बच्ची को ज़्यादा इनको क्या फूड देना चाहिए? फूड में तो ये कुछ भी दे सकते हैं, मतलब एप्पल हो गया रिच इन आयरन, दूसरा जो है ना ये बड़ा गोश्त दे सकते हैं, साग दे सकते हैं, ताकत वाली जो चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा देनी चाहिए। दूसरा उसके साथ एक दवाई मैं बता देता हूँ जिसका नाम है पेराम्पाज 3x ताकत में, तो उसके साथ ये हो जाएगा कि आयरन की कमी भी ख़त्म हो जाएगी, चक्कर आना और कमज़ोरी भी इसके साथ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सुबह दोपहर शाम 4 गोलियाँ खाने के बाद इनको जो है ना खिलानी है। अच्छा, पेराम्पाज PARUM जी बिल्कुल, FERRUM पेरम और PHOS पेराम्पोज 3x ताकत। अच्छा, फेरमफॉज। जी बिल्कुल, तो ये सुबह दोपहर शाम 4 गोलियाँ बगैर पानी के ये जो है ना ले सकते हैं, च्यूएबल गोलियाँ हैं। तो ये जब एक बाटल आप लोग ख़त्म करेंगे उनको खिलाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके साथ कमज़ोरी और चक्कर आने का मसला जो है ना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा कुलसूम, बाकी व्यूअर्स जो हैं, अगर आपसे जो भी मिस हो गया तो रात में रिपीट में शो आएगा 11 बजे, तो आप लोग तब भी नोट डाउन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, असल में कुछ भी ये जो हमें बताते हैं ना, जो सिम्टम्स बता देते हैं, इसके लिए बराबर हिस्ट्री लेनी पड़ती है ताकि उसके जो काजेटिव से वहां तक बंदा पहुंच सके। तो लाइव कॉल में इतना तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर कॉल को हम 5-10 मिनट देंगे तो फिर प्रोग्राम में और भी उनको जवाबात और वो भी देने पड़ते हैं, इसलिए हम बता देते हैं। उसके साथ इनको वक्ती आराम जो है ना होता रहता है, यही नहीं कि डॉक्टर देखिए ना, यू राइट कि आप जिस तरह फर्स्ट एड है, जी बिल्कुल, हम फर्स्ट एड का काम यही यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि बराबर ट्रीटमेंट जो है ना वो फिर डिस्कस करके उसके हम सिम्टम्स ले लेते हैं बराबर, दूसरे उसके काजेज मालूम कर लेते हैं कि क्यों क्या वजह है, तो उस हिसाब से जब हम मेडिसिन देते हैं तो कम वक्त में बीमारियां मुकम्मल तौर पर जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए फिर जो हमारे नंबर्स हैं इस पर भी ये लोग रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मेरे साथ रात को मैं इस पर रिस्पॉन्सेज देता हूँ खुद जो है ना बैठ के, तो ये लोग बिल्कुल मुझे जो है ना उस पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर जुल्करनैन हमारे साथ हैं, लेकिन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया, और इंशाल्लाह हमारे जो मलाई बोटी चिकन है वो भी बन जाएगी, तो वो भी सर्व करनी है। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। ठीक है, तो अल्लाह की मखलूक है ना, उसको भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनका भी ख्याल रखना जो है ना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इस तरह कुछ बातें कर लेंगे ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वेलकम बैक, हम लोग आ चुके हैं
और ये सूरत हाल है। इस तरह की आपकी इतनी आपकी थिकनेस होनी चाहिए। देख लें ग्रेवी की, ये है चिकन मलाई बोटी और ये बहुत ही लजीज बन चुकी है। इसको आपने कुटी हुई जो काली मिर्च है ना उससे आपने गार्निश करना है। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने सेव करके रखी थी और इसको मैं इसमें निकाल लेती हूँ। डॉक्टर साहब जाते क्योंकि वहाँ पर सब टाइम कम रह गया, तो प्लीज़ बेसिक सेहत के हवाले से कि किस तरीके से जो कॉमन आदमी, आजकल महंगाई भी बहुत है, तो वो कौन सी चीज़ें डूज एंड डोंट्स 2-3 बता दें ताकि लोगों तक अच्छी बात पहुंच जाए। तो असल में एक तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो प्रोग्राम सेहत के हवाले से है, तो सेहत के हवाले से भी बात करेंगे, इस पर मेडिसिन के हवाले से बात करेंगे। तो असल इसको होना ये चाहिए कि मतलब जो भी मसले मसाइल होंगे या फ़र्स्ट एड का हमने ट्रीटमेंट की जो बात की, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़े थोड़े जो मसले लोगों को आते हैं तो उसको जो है ना हमने उसके लिए डॉक्टर से डिस्कस करके उस हिसाब से फिर मेडिसिन लेना, या हम उसको बता देते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं बिल्कुल ये लोग। और दूसरा, मैं जब यहाँ इंटर हुआ तो एक शायद वो एक कॉलर था जिन्होंने मसला बताया था कि आजकल ये जो एक बात में खुद भी जो है ना अपने वो इशार करना चाहता हूँ कि आजकल एक तो ये बच्चों के साथ ये ज़्यादतियाँ जो है ना बहुत बढ़ गई हैं, कुछ लोग ये ख्याल नहीं रखते। दूसरा, इसमें से पेरेंट्स का भी जो है ना एक रोल है कि उनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि मतलब अपने बच्चों को उस पर चेक रखना, उनको अपने नज़र के जो है ना नीचे रखना हर वक्त। देखिए हमारे टाइम में हम लोग घूमते फिरते थे, कुछ नहीं था। अब आपको सारा वक्त केयरफुल असल केयरफुल रहना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वक्त इस तरह आ गया है कि एहसास ख़त्म हो गया है मुकम्मल तौर पर। बिल्कुल, क्योंकि ये जो बच्चे जो आजकल हम ज़्यादा देख रहे हैं, ये ज़्यादतियों का शिकार हो रहे हैं, तो इस पर एक तो उसको कड़ी सज़ा होनी चाहिए जो लोग ये हरकत कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम इबरत का निशाना बनाएंगे तो फिर दूसरा कोई बंदा जो है ना वो 10 दफ़ा 1000 दफ़ा सोचेगा। बिल्कुल, जो नया बंदा होगा, दूसरा बंदा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि केसेस तो सामने आ रहे हैं लेकिन उसके जो मुजरिम होते हैं उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आता। हमने इस तरह की एक कड़ी सजा दे दी है ताकि वो लोगों के लिए इबरत का निशाना बने। तो उसमें से इसी तरह दरिंदों से अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को भी थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी केयर करनी चाहिए। अलर्ट रखें, खुद को जो है ना बहुत एक्टिव रखें इस हिसाब से, और बच्चों को जो है ना अकेले जो है ना बाहर वो ना भेजें। जो जाएंगे तो घर का बड़ा बंदा उसके साथ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी भी उसको नज़रअंदाजी या उसकी मामूली सी गफलत हमें जो है ना बहुत बड़े मुसीबत और उसका शिकार कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोशिश किया करें कि दूसरा, और इंसानियत की तो कदर करनी चाहिए। बिल्कुल, जो लोग इस तरह का हरकत करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि वो इंसान होंगे भी, क्योंकि जो इंसान होंगे उसमें से तो इंसानियत की कदर होगी, वो तो लोगों का इज्जत करेंगे, दूसरा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की सोचेंगे। तो अब जो कि ये दरिंदे बढ़ चुके हैं तो अब हमने जो है ना उससे अपनी हिफाजत खुद करनी है और आवाज़ उठानी है। इसके खिलाफ आज का शो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो तरा आज की जो रेसिपी है बन चुकी है। इस पर मैंने काली मिर्च, हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निश की हैं, बहुत मज़े की है। इसको टेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह मैं एक कॉल भी, आज की लास्ट कॉल ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब मैं चेक कर रही हूँ इसलिए। ठीक है। वाह, मलाई बोटी है ना, बिल्कुल मलाई बोटी है। एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई, अफसोस हुआ मुझे। आप ट्राई करेंगे? ज़रूर। चले मैं आपको ट्राई करा देती हूँ, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि मेहमान नवाजी नहीं की है। ये मैं आपको अभी सिर्फ ट्राई करा रही हूँ, तो इसलिए आपको एक छोटे बोल में हम डेटा बिल्कुल, और इसके साथ ये आप ट्राई करें ऑन एयर। नाज़रीन थैंक यू सो मच। आज का शो, उम्मीद है आपको जो है कुछ आप भी जागे होंगे, आपके कुछ मैसेज भी देख लूँ मैं। ये थैंक यू। कैमरा ऑन हो गया है। ये कैसा फ़ोन है? ये आपका फ़ोन है? अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा राजी, ये है पड़ा हुआ। मैंने कहा कि ये तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह। मज़े क्या? बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब देख लें। लास्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मेरा नाम नाहिद है और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी?
जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी करें सॉरी। जी जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 63 ईयर है जी, और मेरे ना घुटनों में बहुत तकलीफ है, मैं चल नहीं सकती है घुटनों अच्छा, वजन ज्यादा है आपका? वजन मेरा है 77। 67। और हाइट आपका? नहीं 77। 77 हाइट। टू मच, ये तो बहुत हाइट ज्यादा मेरा, है। हाँ जी 5'2" है, 5'2". हाइट के हिसाब से भी और इस तरह भी आप ओबेसिटी का शिकार हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो स्केलेटन है या हमारे जो नी जॉइंट्स हैं, इस पर हमारा जो BMI है उसके हिसाब से अगर वज़न नॉर्मल होगा तो फिर हमारे जोड़ और हमारा स्केलेटन और जो जॉइंट्स है ये ख़राब नहीं होंगे। आपका वज़न बहुत ज़्यादा है बहन, आपको तो उसके लिए इलाज करना पड़ेगा ताकि मुकम्मल आपका वज़न नॉर्मल हो जाए, तो आपके जोड़ भी बच जाएंगे, आप BP का शिकार भी नहीं होंगी, शुगर का, और काफ़ी सारे जो है ना मसले मसाइल से आप बच जाएंगी इंशाल्लाह। तो आपने पिंडी से कॉल किया है, तो आप इधर मैं बैठता हूँ ना जुमरात जुम्मा हफ्ता, आप क्लिनिक विजिट कर ले ताकि चेकअप के हिसाब से एक तो आपको नी जॉइंट्स का भी इलाज शुरू कर देंगे जो घुटने हैं, और दूसरा वजन का भी। तो इंशाल्लाह कम वक्त में आपको जो है ना मुकम्मल तौर पर आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कहाँ बैठते हैं, किस जगह बैठते हैं रावलपिंडी में? जी इस्लामाबाद में बैठते हैं, G9 मरकज़, कराची कंपनी G9 मरकज़ मंगला रोड पर, पैरागॉन प्लाजा, उसके फर्स्ट फ्लोर पर मेरा क्लिनिक है। ठीक है जी, ठीक है जी। ओके, कॉल करने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच नाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, आप लोगों के मैसेजेस अभी मैं शामिल करती हूँ, लेकिन आई थिंक कोई इशू है इसमें। 033548888434। मैं आपको जल्दी से कुछ मैसेज पर, आज का प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है, डॉक्टर साहब की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। माय नेम इज़ सोनिया फ्रॉम चकवाल। थैंक यू सो मच सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपने आज बहुत अच्छी बातें की, बल्कि ठीक कहा, अपने मुल्क में ही महफूज नहीं, सुन के बहुत दुख और शर्मिंदगी होती है। हम कैसे मुसलमान हैं? सोबिया फ्रॉम रावलपिंडी। जी बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल है। सॉरी, आज मैं आपके मैसेजेस नहीं शामिल कर सकूंगी, टाइम शॉर्ट रह गया। डॉक्टर साहब को अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो यही है कि जिस तरह हमने इससे पहले जो बात की, एक दूसरे का जो है ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, दूसरा इंसानियत की जो है ना कदर, और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ जो है ना रहना चाहिए, एक दूसरे का मदद करना चाहिए। जिस तरह कहते हैं ना, खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है कि वो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। तुम में से दूसरा वो है ना कि हम में से बेहतरीन बंदा वो है जो अपने लिए जो चीज़ें जो बातें अपने लिए पसंद करे वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करें। तो कोशिश यही किया करें कि अपने भाइयों का, बहनों का, इर्द गिर्द जो पड़ोसियों हैं और ये जो अपने मोहल्ले में सबका जो है ना ख्याल रखना ये बहुत लाजमी है, ये रखा करें। इससे एक दूसरे में मोहब्बतें भी बढ़ेंगी और छोटे छोटे मसले मसाइल भी नहीं होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के काम आएंगे। तो फिर जो है ना इसके साथ ये कुछ लोग गरीब होते हैं या कुछ चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इंसानियत में अगर मोहब्बत होगी आपस में, तो ये छोटे छोटे मसले जो है ना फिर बड़ी तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आपस में ही जो है ना ख़त्म होंगे। तो कोशिश यही किया करें कि मोहब्बत और प्यार से जो है ना एक दूसरे के साथ रहा करें। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एक तस्वीर, स्माइल, आज आप स्माइल कर रहे हैं थोड़ी और। आहा आहा, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जाते जाते ये बताएं कि उसके बाद डॉक्टर साहब ने आपका प्रोग्राम देखा, डॉक्टर गफार ने? बिल्कुल, उन्होंने क्या आपको फीडबैक दी? अच्छा कहा कि अच्छा किया? नहीं, अच्छा कहा उन्होंने, जो है ना तारीफ की, प्रोग्राम की भी कहा कि क्योंकि मेरा ये फर्स्ट था ना यहाँ पर, और आज सेकंड प्रोग्राम, आज मेरा अच्छा आपको लग रहा है डिफरेंस पहले में दूसरे में, फिर आहिस्ता आहिस्ता? क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं तो स्टार्ट में से थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर, क्योंकि मैं उधर वो कर लेते हैं पश्तो का प्रोग्राम, उस पर बैठ जाते हैं, खैबर पर हम प्रोग्राम करते हैं, लेकिन यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम था तो उस वजह से बंदा थोड़ा नर्वस भी होता है, बाकी सारे जो है ना नए होते हैं तो उसमें से। अच्छा ये बताएं, खैबर पे ज्यादा मजा आ रहा है आपको इधर आ रहा है? अब डिप्लोमेसी वाला आंसर देंगे। ये तो असल में स्टार्ट है, मैं काफी एंजॉय कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जो है ना आगे भी जो मेरे सारे दोनों में से मजा किसमें ज्यादा आ रहा है? ये मैं ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ दोनों, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते करारा राशा थोड़ा सा सुना दें। ये आपने क्या कह दिया? सॉरी, ये मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह क्या प्रोग्राम की मैंने कहा थोड़ा सा हंसने को तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई वन हैज टू फाइंड थिंग्स जिससे थोड़ा हंस लें। अच्छा लगा डॉक्टर साहब, मुझे भी आपके साथ ना। अब परसों डॉक्टर साहब होंगे तो वो डिफरेंट होते हैं, आप डिफरेंट होते हैं। डॉक्टर साहब को तो मौका मिले रोमांस, हर दवाई के अंदर रोमांस लाने का, मजा आता है। सॉन्ग का नहीं सुनाएंगे? नहीं होगा नेक्स्ट प्रोग्राम में, शेर सुना दें।
नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो है ना प्रोग्राम याद करके आना है, मैं सॉन्ग next में जरूरी है सुनूंगी आपसे पश्तो इंशाल्लाह, song, ठीक इंशाल्लाह। है ना। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल सुबह मुलाकात होगी। कल जुमे का दिन है, पूरे 9 बजे। आज का शो आप रिपीट में रात के 11 बजे देख सकते हैं। और जो फेसबुक का पेज है K2 सहर मिशी खान के साथ, उसको ज्वाइन कर लें। मिशी खान ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान @मिशलिशियस जो है वो ट्विटर पे है, मिशी खान ऑफिशियल ऑन यूट्यूब है और मिशी खान ऑफिशियल ऑन टिकटॉक है। और ये जो आज के हवाले से मैंने पैगाम दिए हुए इन सारी जगहों पे मैं बहुत वोकल हूँ, अपने ट्विटर पे भी, टिकटॉक पे भी, और स्नैपचैट खान मिशी 77 पे आप फॉलो कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। वंस अगेन आप सब टीम का सबका बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं डॉक्टर साहब पाकिस्तान जिंदाबाद।